क्या लगता है आपको, परेशानियाँ आपके जीवन में है तो क्या आप हार जाओगे? आपने जो सपना देखा था 2 साल पहले, 5 साल पहले या बचपन में, क्या वो सपना पूरा नहीं होगा? परेशानियाँ आपके जीवन में इसीलिए आई हैं कि जो ड्रीम आपने देखा है वो ड्रीम आपके लिए बना नहीं था। आपको भगवान ने जब इस धरती पे भेजा ना, तो वो ड्रीम आपके लिए बना ही नहीं था। आपको बिना उस ड्रीम के जीना है, ये सोचकर भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा। लेकिन इस धरती पे आने के बाद आपने वो ड्रीम पैदा किया कि मुझे सरकारी सर्विस करनी है, मुझे ट्रेन चलाना है, मुझे टीचर बनना है। तो फिर भगवान ने भी सोचा कि अब इनको कैसे बनाया जाए। भगवान ने आपको फिर तकलीफ़ें देना शुरू करी, प्रॉब्लम। और आपको ये लगता है कि प्रॉब्लम मेरे जीवन में है इसलिए मैं वो चीज़ नहीं कर सकता। बल्कि इसका उल्टा सोचो कि प्रॉब्लम भगवान ने इसलिए दिया है ताकि आप उस ड्रीम को पूरा कर पाओ। कैसे पूरा कर पाओगे? क्योंकि जीवन में अगर आपके कमी है, अगर आपको बढ़िया बढ़िया खाना मिल जाए, बढ़िया बिस्तर मिल जाए, जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लो आप एक लड़की हो, एक बेहतरीन घर में आपकी शादी हो गई जहाँ 36 प्रकार के नौकर हैं, आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, तो क्या आप अपना ड्रीम अचीव कर पाओगी? आप मस्त खाना पीना खा के मूवीज़ जाओगी, शॉपिंग करोगी, घूमोगी, टहरोगी, आपको क्या पड़ी है? सरकारी नौकरी करना, टीचर बनना, इंस्पेक्टर बनना, ऑफिसर बनना, क्या पड़ी है? वो ड्रीम आपका धरा का धरा रह जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी आदत ख़राब होगी, आप अपने ड्रीम को भूल जाओगी। लेकिन भगवान ने आपको प्रॉब्लम दिया। आपकी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ प्रॉब्लम है। आपको 2 बच्चे दिए, एक बच्चा दिया कि आप प्रॉब्लम में रहो, अपनी ड्रीम को याद करते रहो, भूलो मत। उस प्रॉब्लम में रहकर आप अपने ड्रीम के करीब जाने की बार बार कोशिश करो। आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, वो भगवान ने जानबूझ के किया है कि आप उस टाइम को चोरी करो, निकालो, अपने हक की सरकारी नौकरी, अपने हक का जो सपना आपने देखा है वो अचीव करो, किसी तरीके से करो, लेकिन करो। अब भगवान ने सब कुछ आपके हाथ में दिया है। अब आप क्या सोच रहे हो कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी उम्र हो गई है 30 साल, मेरे 10 एग्ज़ाम फेल हुए हैं, अब मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरे घर में प्राइवेट रूम नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। अब इस प्रॉब्लम को अगर आप बार बार अपने आप से ही बता रहे हो, तो इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आपका जो सपना है वो सही है। जब तक आप ये सपना, ये ड्रीम हकीकत नहीं मानोगे कि ये बिल्कुल सही सोचा है, आपने कोई अपराध नहीं किया है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे रेलवे में ड्राइवर बनना है, टीसी बनना है, एक सरकारी नौकरी का सपना देख लिया, ये कोई जुर्म नहीं है। भले आपकी उम्र कितनी हो गई हो, भले आपके अभी तक कोई एग्ज़ाम ना निकले हो, भले आप दुनिया के ताने सह रहे हो, आप कोई भी पैसा नहीं कमा रहे हो, बस एक सरकारी नौकरी का सपना लेके बैठे हो, बैठे रहो, ये कोई क्राइम नहीं है। क्राइम वो होता है कि आप अपने सपने को पूरा नहीं कर रहे हो। सपना देख लिया, उसके बाद छोड़ो ना यार, मुझसे नहीं हो रहा है। भगवान ने आपको मौका दिया, छोड़ो ना यार, मुझसे नहीं हो रहा। आपको फॉर्म भरने का मौका दिया, आप फॉर्म नहीं भर रहे हो। आपको पढ़ने के लिए 24 घंटे में 2 घंटे दे रहा है भगवान, एकदम बढ़िया। आप उस 2 घंटे को इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हो कि नहीं यार मुझे 5-6 घंटा चाहिए, मुझे आधा दिन चाहिए, मेरा दिन ख़राब हो गया इसलिए मैं 2 घंटे में क्या उखाड़ लूँगा, आप वो भी नहीं कर रहे हो। भगवान आपको सब कुछ देता है, एक बार शांत मन से सोचो तो सही। अगर आप ही अपने लिए नहीं खड़े रहोगे तो कौन आएगा आपके लिए? हुँ? कौन आएगा? ये जो जीवन में नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो क्यों आती हैं आपके जीवन में? वो इसीलिए आती हैं कि आप सफल हो जाइए, आपको बढ़िया घर मिल जाएगा, आप अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे, अच्छे घर में आपकी शादी हो जाएगी, तो आप नहीं उस ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। आपको सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी तो आप नहीं वो ड्रीम अचीव कर पाएंगे। आप में से बहुत लोगों के सवाल हो रहे होंगे कि हमने तो यूट्यूब पे देखा है, बहुत अच्छे तरीके से एक रूम होता है, उसमें एक बच्चा पढ़ रहा होता है, एक लड़की पढ़ रही होती है, एसी लगा होता है, टेबल होता है, कुर्सी होती है, चेयर होता है, वो लोग पढ़ के कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, उनके व्लॉग्स आते हैं। फिर उन लोगों को कैसे मिल जाता है? उन लोगों को तो कोई अभाव नहीं है, उनके पेरेंट्स भी बहुत अमीर होते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, किसी का बिजनेस है, उनके पास तो खुद की गाड़ी होती है, बहुत पैसा होता है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनका टेबल देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लैपटॉप होता है उनके पास, प्राइवेट रूम होता है, एसी होता है, उनको कैसे मिल जाता है? तो एक बात सुनो, वो लोग उसके लिए बने हैं, भगवान ने उनको धरती पे भेजने से पहले ही लिख दिया था कि आप इसके लिए बने हो, आपको ये चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आपके जीवन में तकलीफ़ है ना, तो भगवान ने आपके लिए वो चीज़ नहीं लिखी थी।
बिना उसके आपको भेज दिया कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये सोच के भगवान ने भेजा था। लेकिन आप इस धरती पे आके अपनी हिम्मत, अपने विश्वास से आपने वो सपना देख लिया है, तो फिर भगवान क्या करेंगे? भगवान विवश होकर आपको तकलीफ़ देना शुरू करेंगे कि ठीक है बेटा, अगर तेरी यही ज़िद है, तेरा यही सपना है कि तुझे सरकारी नौकरी लेनी है, तुझे टीचर बनना है, तो कोई बात नहीं। वो फिर आपको टास्क देते हैं, टास्क यानी कि कुछ काम देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। जब आप उस तकलीफ़ से आगे निकलोगे, यानी कि बहुत सारे मैंने कमेंट पढ़े कि मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे पढ़ूँ, मेरा एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊँ, भैया मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, नहीं हुआ, कभी 1 नंबर से नहीं हो रहा, कभी 2 नंबर से नहीं हो रहा, भैया मेरे पास अपना खुद का रूम नहीं है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं क्या पढ़ूँ, कौन सा ड्रीम पकड़ूँ, कौन सा गोल पकड़ूँ। ये सारी तकलीफ़ें आप खुद से नहीं ले रहे हो, आपको कोई दे रहा है, और वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो एक काम है। जिस दिन इससे एक स्टेप आगे जाओगे, आप अपनी सफलता के करीब हो जाओगे। एक बार खुद से सोच के देखो कि 24 घंटे में से आपके पास क्या 2 घंटे भी नहीं है? 2 घंटे, मैं नहीं कह रहा हूँ 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो। आप कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, शादी हो गई या नहीं हुई है, केवल 2 घंटे, आज मैं कह रहा हूँ, आज केवल 2 घंटे निकालो, बस केवल 2 घंटे। एक सब्जेक्ट को लेके बैठो, उसके साथ अपने सपने को सोच के बैठो कि मैं टीचर बन गई हूँ, स्कूल में जा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, अपनी खुद की गाड़ी से जा रही हूँ, बहुत अच्छा सपना है, मेरे पास एक आई कार्ड है, मैं उस आई कार्ड को लेके घर पे आती हूँ, बाहर जाती हूँ, चुनाव में ड्यूटी होती है तो मैं टीचर बन के जाती हूँ, चुनाव में चुनाव अधिकारी बनती हूँ। ये सारी चीज़ें सोचो और केवल 2 घंटा आज पढ़ो। जब आप 2 घंटा पढ़ोगे ना, तो कल 3 घंटा भी होगा, परसों 4 घंटा भी होगा। एक दिन में मत सोचो कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? सब मिल रहा है। आपके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम टूट पड़ी है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही साधन है, जो है आप हिम्मत करके पढ़ो, सरकारी नौकरी लो। कोई नहीं आएगा आपको 10 लाख 20 लाख दे देगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई है, दिखता है आपको? कोई ऐसी जादुई ट्रिक है, कोई लॉटरी है आपके पास कि बहुत सारा पैसा आ जाएगा? नहीं। जीवन अगर बदलना है तो केवल पढ़ना होगा। और एक बार में आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो, एक बार में आप 18 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, एक बार में आपको नौकरी नहीं मिल सकती है, ये चीज़ मान के पढ़ो। असफलता मिलेगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मेरे को लगेगा कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगी तभी मेरा होगा, नहीं। 1 घंटा पढ़ोगी तो भी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, 2 घंटा पढ़ोगी तो भी मिलेगी, 3 घंटा पढ़ोगी तो भी मिलेगी। क्योंकि आप एक दिन नहीं पढ़ोगे, आज भी पढ़ोगे, कल भी पढ़ोगे, परसों भी पढ़ोगे, नरसों भी पढ़ोगे, अगले 6 महीने तक लगातार पढ़ोगे, 8 महीने तक लगातार पढ़ोगे। सोचो, अगर आप एक ही 1 घंटा लगातार पढ़ रहे हो तो 1 हफ्ते बाद जब आपकी आदत बन जाएगी ना, तो आपको वो भूख नज़र आएगी। फिर आपके सारे काम शेड्यूल से एकदम फिक्स हो जाएंगे कि मुझे बर्तन धोना है, मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, लड़के हो तो मुझे ये करना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे काम पे जाना है, मुझे फैक्ट्री में जाना है। 8 घंटे बाद मैं किसी से नहीं मिलूँगा, सीधा घर आऊँगा, नहाऊँगा, धोऊँगा, पूजा करूँगा, बैठ जाऊँगा। फिर जो आपने शुरुआत 1 घंटे से करी थी, वो कब आपका 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि आपको रास्ता मिल जाएगा। रास्ता ऐसे ही मिलता है, छोटे छोटे स्टेप से। डरो मत, घबराओ मत। डरोगे, घबराओगे, दूसरों को देखोगे तो कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। दूसरों को मत देखो, कभी भी यूट्यूब पे किसी को मत देखो, अपने आस पड़ोस में भी मत देखो, किसी को मत देखो। किसी की सरकारी नौकरी लग गई, आप उसको देख रहे हो और अपने मन में ही उत्साहित हो रहे हो, देखो कितनी बढ़िया ज़िंदगी है यार, वो टीचर बन गई, क्या मस्त ज़िंदगी है उसकी यार। उसको देख के मन को अच्छा फील मत कराओ। अपने आप को 4 दीवारी में बैठा लो, बाहर की दुनिया से आउट कर दो। किसी की शादी हो रही है, किसी की मरनी हो रही है, किसी की करनी हो रही है, भूल जाओ। सफलता इन सब चीज़ों को कभी नहीं देखती, वो आपको देखती है। आप कितना तपस्या कर रहे हो। सफलता को ये पड़ी है कि आप किसी की शादी में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो? सफलता को ये पड़ी है आपके घर में कोई दुख है, तकलीफ़ है? नहीं पड़ी है। आपका वो 90 मिनट का जो एग्ज़ाम होता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में बैठकर जो वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उस टाइम आपको क्या समझ में आता है? आपको ये समझ में आता है कि घर में काश मैं और पढ़ लिया होता तो ये मुझे आ रहा था, काश मैंने इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करी होती तो ये मुझे आ रहा था, मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन 1 बार पढ़ा था, 2 बार पढ़ा था, 3 बार पढ़ा था, तब भी वो नहीं बना। आपको 10 बार पढ़ना था, 15 बार पढ़ना था। वो कब पढ़ पाते? जब आप फालतू का टाइम बाहर नहीं देते। समझे? टाइम है आपके पास, आप देखो, समय है। 1 घंटा भी है तो वो भी बहुत है। उस 1 घंटे में भी आप वो बेहतरीन चीज़ें करोगे जो लोग फालतू का 10 घंटे में भी नहीं कर पाते।
अगर आप 1 घंटे लूसेंट की बुक लेके पढ़ोगे तो 4 से 5 पेज को अच्छे से पढ़ पाओगे। 1 घंटे मैथ बनाओगे तो 30 से 40 क्वेश्चन मैथ के बनाओगे। सोचो 1 घंटे की पावर इतनी होती। कभी भी 8 घंटे के पीछे मत भागो। ये मत सोचो लाइब्रेरी में जा रहे हैं वो लोग, लाइब्रेरी में पढ़ के निकाल लेंगे, हम तो घर में ही हैं, हमें बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा, हम इलाहाबाद नहीं जा पा रहे, हम पटना नहीं जा पा रहे। कोई ज़रूरत नहीं है। जो मिल रहा है उसको भगवान का प्रसाद समझो कि भगवान मुझे दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं अपना गोल अचीव करूँ। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। जय हिंद।